वेलकम टू ऑल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ब्लैक पिगमेंटेशन से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर जो आपकी चीक म्यूकोसा है वो ब्लैक क्यों हो जाता है और क्या ये जो है अचानक से होता है या फिर किसी हैबिट के कारण होता है। तो ब्लैक पिगमेंटेशन माउथ के अंदर बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से ये होता है, जिसमें कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो आपका जो हैबिट है गुटखा च्यूइंग का, या फिर यूँ कह लें कि कुछ लोग रजनीगंधा च्यू करते हैं तो उसमें भी जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट एडेड होते हैं जो कि आपके जो म्यूकोसा है उसमें इरिटेशन कॉज करता है और ब्लैक पिगमेंटेशन करता है। तो जैसे कि जो आपका प्रोडक्ट है गुटखा या फिर टोबैको या उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का पुड़िया जो आप यूज करते हैं, तो इन सब में पीसी हुई सुपारी मिली होती है और जो ये सुपारी होती है और जो तरीके से जो प्रोडक्ट ऐड किए होते हैं उन सब के जो केमिकल हैं वो केमिकल कार्सिनोजेन के तरह एक्ट करते हैं और वो आपके माउथ के अंदर जो नीचे लेयर में जो सेल्स है, यानी कि जो आपकी माउथ में दो लेयर्स होती है म्यूकोसा की, एक तो एपिथेलियम होती है और एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो ऊपरी सतह है उसे हम लोग एपिथेलियम कहते हैं। तो जो ये इरिटेशनल फैक्टर है, जो केमिकल कार्सिनोजेन है, ये क्या करते हैं, आपके जो सेल्स हैं सुपरफिशियल लेयर जो जिसे हम लोग कहते हैं एपिथेलियम, उसके जो नीचे सतह में जो सेल्स है बेसल सेल्स, वहाँ पे प्रेजेंट मिलानोसाइट्स को ये हाइपर एक्टिव करते हैं। और जब ये मिलानोसाइट्स हाइपर एक्टिव होते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में मिलानिन को रिलीज करते हैं और मिलानिन के रिलीज होने से ये ऊपरी सरफेस पे आ जाता है, जिसके कारण से आपको ये पिगमेंटेशन दिखता है। अब ये जो ये मिलानिन जो है वो नीचे के लेयर से, यानी कि बेसल सेल लेयर ऑफ एपिथेलियम से ऊपरी सतह तक हाइपर एक्टिव होके अधिक मात्रा में रिलीज होने के कारण आया है। और अगर आपके जो मिलानोसाइट्स हैं ये हाइपर एक्टिव नहीं होंगे तो ये आपका जो मिलानिन का प्रोडक्शन है ये ऊपर नहीं आएगा। अब मैं बात करूं कि ये मिलानोसाइट्स हाइपर एक्टिव किन किन स्टेज में हो सकते हैं। तो कई ऐसे इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जिसमें कि मिलानोसाइट्स जो है ये हाइपर एक्टिव होते हैं और मिलानिन को रिलीज करते हैं। इसमें आपका एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है जो कि मोस्ट कॉमन जो है देखा गया है लाइकेन प्लैनस में। तो लाइकेन प्लैनस जब पोस्ट इन्फ्लामेटरी हीलिंग होती है, यानी कि जब लाइकेन प्लैनस क्योर होता है, उसके जो वाइट लाइन्स हैं वो जब हील होने लग जाते हैं या फिर रेडनेस जो हील होने लग जाती है तो वहाँ पे धब्बे छोड़ती है और वो जो धब्बा है दैट इज़ पोस्ट इन्फ्लामेटरी, जो आपका हीलिंग हुआ है उसके बाद जो पिगमेंटेशन है वो है। तो ये पोस्ट इन्फ्लामेटरी हीलिंग के बाद जो पिगमेंटेशन है, यहाँ भी जो मिलानोसाइट्स हैं वो रिलीज होते हैं और ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हीलिंग फेज के दौरान जो है मिलानिन जो है सुपरफिशियल लेयर तक ऊपर आ जाते हैं। तो अलग अलग कारण से ये ब्लैक पिगमेंटेशन हो सकता है। कुछ पेशेंट जो कि सफ़र करते हैं किसी सिंड्रोम से, यानी कि जो सिंड्रोम जो आपका बीमारी है, जो जैसे मिलानोसिस जो है वो अलग अलग बीमारी से रिलेटेड है, जिसमें कि हैबिट हो गया आपका और लाइकेन प्लैनस हो गया, और जो सिंड्रोम है जैसे कि या फिर बेचेट सिंड्रोम, इन सब सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका जो मिलानोसाइट्स है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और अत्यधिक मात्रा में जो है मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से कि आपके सरफेस जो है वो ब्लैक दिखने लगते हैं। और ये बहुत सारे लोग ऐसा सोच के चिंतित होते हैं कि क्या ये आगे जाके कैंसर हो जाएगा। तो अगर आपने अपनी हैबिट क्विट नहीं की तो ये आगे जाके ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है हैबिट वाले पर्सन में। और लाइकेन प्लैनस में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है मैलिग्नेंसी का वो बहुत ही कम है। तो इसमें जो मैं एक यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन मैलिग्नेंसी पे वो वीडियो है, आप उसको देखिएगा। और इसके अलावा जो है अगर जो भी हैबिट एसोसिएटेड पर्सन है उन्हें अपने हैबिट को क्विट करना चाहिए, और अगर वो क्विट कर देते हैं तो जो ये इन्फ्लामेशन के बाद जो हीलिंग के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है वो समय के साथ 6 to 8 मंथ में धीरे धीरे जो फेड आउट हो जाएगा, जो म्यूकोसा है वो फेड आउट हो जाएगा और आपका कलर बैक टू नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो आपको धैर्य से उसके लिए अंडर ट्रीटमेंट रहना चाहिए और फॉलोअप में
उसके लिए आपको रेगुलर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।